नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखीमपुर खीरी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया। ये पदयात्रा जिले के पलिया कला में बीजेपी विधायक रोमी साहनी के नेतृत्व में निकाली गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी उमेश द्विवेदी मौजूद रहे। पदयात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने उत्साह और जोश के साथ भाग लिया। रन फॉर यूनिटी के रूप में निकाली गई इस पदयात्रा में हजारों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान विधायक रोमी साहनी ने कार्यकर्ताओं के साथ सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन और श्रद्धांजलि दी। आज एक महान पुरुष सरदार पटेल जी का आज 150 वर्ष की जयंती हम लोग मना रहे हैं और पूरा पलिया ऐतिहासिक भीड़ के साथ कदम से कदम मिला करके हमारे साथ चल रहा है। वो देश के उप प्रधानमंत्री थे, वो देश के गृह मंत्री रहे। उन्होंने किसानों के लिए, जनता के लिए उनकी आवाज़ उठाई, उनके लिए संघर्ष किया। वो एक महान पुरुष थे। आज उनकी जयंती पर हम उनको नमन करते हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। पूरा पलिया, पूरा क्षेत्र आज उनकी जयंती मनाने के लिए उमड़ पड़ा है। वहीं अलीगढ़ के गांव केशवपुर गढ़राना में दबंग सहखाते के द्वारा खेती की जमीन पर कब्जा किए जाने को लेकर अब पीड़ित ने उपजिलाधिकारी से भेंट कर दबंगों से उक्त जमीन पर कब्जा मुक्त कराने की मांग की और इस संबंध में प्रार्थना पत्र भी दिया। जानकारी प्राप्त के अनुसार थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र के गांव भूपतपुर केशवपुर गढ़राना निवासी ललित पुत्र स्वर्गीय श्री थान सिंह ने उपजिलाधिकारी कोल से दिए गए प्रार्थना पत्र में उक्त गांव के निवासी दबंग सह खातेदार जसराम पुत्र बैनीराम पर आरोप लगाया है कि जसराम ने अपनी दबंगी के बल पर खेत की मेड़ काटकर अपने खेत में मिला ली है और खेत के चारों ओर सीमेंट की बाल बाउंड्री भी कर ली है, जिससे पीड़ित अपने खेत पर भी नहीं जा पा रहा है। पीड़ित ने कहा है कि वो इससे पहले भी कई लेखपाल को लिखित शिकायत कर चुका है, लेकिन लेखपाल ने जसराम से सांठगांठ करके कोई भी कार्रवाई नहीं की है। केशवपुर गढ़राने का मामला है। किसानों की भूमि पर अवैध कब्जा किए हैं कुछ लोग दबंग, और जब ये जाते हैं उनके यहाँ मारपीट करते हैं और धमकाते हैं, डरा धमका करके भगा देते हैं। हमारी उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार है। इस सरकार में किसी भी तरह का अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कितने भी दबंग हों। और मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है, अगर किसी भूमि में कब्जा किया तो उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। ऐसा है। अब एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है, इसे जल्दी करा देती है। नायब तहसीलदार के नेतृत्व में टीम भेजेंगी जी। क्या इन बच्चों को न्याय मिल पाएगा? 101% योगी जी के साथ न्याय तो मिलेगा, और क्या मिलेगा। अगर नहीं न्याय मिलता है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर यहाँ आकर के पुनः इनसे मिला जाएगा, फिर दूसरा रूप लेंगे। फिर तो वहीं बदायूं में साईं मंदिर के पुजारी की हत्या का मामला अब सुलझ गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 सगे भाई और तीसरा मृतक की बहन का पति है। आरोपियों ने बताया कि मृतक का उनकी बहन के साथ अफेयर था, जिससे उनकी बहन और बहनों के बीच झगड़े हो रहे थे और इसी कारण उन्होंने पुजारी की हत्या कर दी और लूटपाट का रूप देने के लिए मंदिर से सामान भी ले गए। जानकारी के अनुसार मृतक मनोज शंखदार साईं मंदिर के पुजारी थे। 16-17 नवंबर की रात को उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। आरोपियों की पहचान विशेष कुमार उर्फ छोटू, नितेश कुमार और हिमांशु के रूप में हुई है। देखिए, इसमें 16/17 की रात्रि में साईं मंदिर खेड़ा नवादा के पुजारी मनोज शंखदार का गमछे से गला दबा करके हत्या की गई थी। इसमें 2 मुकुट और डीवीआर भी बदमाश ले गए थे। इस संबंध में 4 टीमें सीओ सिटी के नेतृत्व में लगाई गई थी। उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से कल प्रकाश में आए 3 अभियुक्तों का नाम आया, जिसमें टीम ने आज उनकी गिरफ्तारी कर ली है और उनके द्वारा जो भी माल ले जाया गया था उनकी बरामदगी कर ली गई है। इन तीनों पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। पूरी टीम के द्वारा शीघ्र से शीघ्र इस घटना का अनावरण किया गया। इसमें जो अभियुक्त हैं वो मनोज के ही रिलेटिव हैं। इसमें मुख्य रूप से उसके बड़े भाई की ससुराल जहाँ थी, वहाँ उसके साले जो थे उनकी बहन और उनके बहनोई, तो बहनोई और दोनों सालों ने मिलकर ये हत्या कारित की थी।
इसमें उनकी समस्या ये थी, ये लगातार फोन से बात करते थे। ये 2019 से उपक्रम चल रहा था। अब उन्होंने सुनियोजित तरीके से ये हत्या करी है, जिसमें तीनों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और माल भी 100% बरामद हुआ। मुख्य कारण लगातार पत्नी से बात करना, जो बहनोई था, और जो साला उसकी बहन थी। तो दोनों ने ये तय किया कि जब तक ये रहेगा तब तक ये बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा, परिवार में खलल पड़ती रहेगी। इसके जो हिमांशु दुबे है, इसकी 2 बेटियां हैं, उसको देखते हुए इन्होंने ये आपस में पूरी योजना बना करके ये कार्रवाई की थी। चूंकि मंदिर में इनका आना जाना था, इसलिए ये कार्रवाई करने में सफल भी हुए और शीघ्र ही इनका खुलासा किया गया है। और जो अभी तक का उपक्रम है उसमें एक तरफा प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। तो बदायूं की पुलिस का एक और कारनामा सामने आया। सड़क हादसे में मृत व्यक्ति का अनजान लोगों हस्ताक्षर से भर दिया पंचनामा। परिजनों को अपने व्यक्ति के मरने की सूचना तक नहीं दी गई। पुलिस ने भी अनजान लोगों से हस्ताक्षर करवाकर लाश को पहुंचा दिया पोस्टमार्टम हाउस। परिजनों ने जब थाने में व्यक्ति के घर नहीं लौटने की तहरीर दी तो पुलिस ने परिजनों को घायल होने की सूचना दी। परिजन जब घायल को देखने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि उसकी रात को ही मौत हो चुकी है। परिजन ने पोस्टमार्टम हाउस पर जाकर पुलिस के खिलाफ जमकर हंगामा किया। पोस्टमार्टम हाउस कर्मचारियों से पोस्टमार्टम रोकने का आग्रह किया और दारोगा को बुलाने की भी गुजारिश की। पूरा मामला बदायूं के कादर चौक थाना क्षेत्र के लाभारी गांव का है। तो वहीं सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के निवादा गांव के रहने वाले सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी अक्षय ने बुधवार रात्रि अपने खेत में लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने से पहले अक्षय ने पत्नी को फोन भी मिलाया था और कहा था कि आत्महत्या कर रहा हूं, मुझे माफ करना। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। अक्षय पूर्व में आईटीबीपी में तैनात थे और कई वर्ष पूर्व सेना अवधि पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गए थे। सेवानिवृत्त होने के बाद वो एक सिक्योरिटी एजेंसी भी चला रहे थे। पिछले कई सालों से अक्षय अपने परिवार के साथ चटहरेटी रोड पर रह रहे थे, जबकि निवादा गांव में उनका आना जाना लगा रहता था। खेती बाड़ी भी देखते थे। परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटे भी हैं। पत्नी ने बताया कि मुझे फोन आया और रोने लगे और बोला कि मुझे माफ कर देना और फोन काट दिया। आज दिनांक 19 नवंबर 2025 को थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के अंतर्गत अक्षय यादव पुत्र रामपाल यादव, जिनकी उम्र करीब 53 वर्ष थी, अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौके पर फील्ड यूनिट भी रही। जानकारी करने पर पता चला कि अक्षय यादव पिछले 3 साल से डिप्रेशन में चल रहे थे और उनकी दवाइयां भी ले रहे थे। मौके पर एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। अन्य पहलुओं की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।